हम लोग HTML को भी एकदम प्रैक्टिकल सेंस में सीखने वाले हैं। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि HTML के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और किस तरीके से HTML वर्क करता है, और आपको जितना जानना चाहिए वो क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपको जाननी चाहिए वो ये कि HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो एक मार्कडाउन लैंग्वेज। आप यहाँ देख सकते हैं जो लिखा हुआ है मार्कडाउन करके, इसका मतलब ये है कि ये जो HTML फाइल है ये वेब पेज को बताता है कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट को दिखाना है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो सबसे पहली लाइन जो है वो है डॉक टाइप HTML। तो इसका बस ये मतलब है बताना कि डॉक्यूमेंट टाइप क्या है। तो ये HTML डॉक्यूमेंट टाइप है, तो बस वो। बट यहाँ पे HTML के बहुत सारे वर्जन्स भी आते हैं, तो आप वो भी डाल सकते। दूसरी चीज, आपका वेब पेज किस लैंग्वेज में है या किस लैंग्वेज में उसे आउटपुट में दिखाना है। तो HTML का जो सिंटैक्स रखिएगा तो सबसे पहली चीज जो आती है वो HTML टैग आती है, जो कि आप यहाँ पे एंड देख सकते हैं, राइट, और यहाँ पे इसका स्टार्ट देख सकते हैं। और जो आपका उसके बाद आता है उसके अंदर वो आता है हेड। हेड जो है ये बेसिकली वो डेटा कंटेन करता है जो आपको वेबसाइट पे दिखता नहीं है, बट सर्च इंजन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपने SEO टर्म पढ़ा होगा तो उसके मैक्सिमम चीजें हम लोग यहाँ पे ही करते हैं। एक और चीज ये, यहाँ पे आपके सिर्फ 2 ही पर्टिकुलर टैग्स होते हैं जो आपको दिखते हैं। पहला टैग टाइटल होता है और दूसरा टैग फेविकॉन आइकन होता है, जो कि आप वेबसाइट पे देखते हो। अगर आप नहीं समझ रहे कि मैं ये टैग क्या बोल, तो ये इस पर्टिकुलर सिंटैक्स को बोलते हैं। तो जनरली जब हम लोग HTML में लिखते हैं तो हम लोग इस पर्टिकुलर थिंग के अंदर लिखते हैं। इस पर्टिकुलर थिंग के अंदर लिखने से हम लोग जो ब्राउजर है उसे ये पता लगता है कि क्या चीज इसके अंदर है और किस टाइप से उसे रेंडर करवाना। तो हमारे काम की चीज यहां से शुरू होती है, जो कि है बॉडी टैग। अब एक चीज जान लीजिए कि यहाँ पे आपका जितना भी कंटेंट आपको दिख रहा है जो स्पेशली व्हाइट में है, वो सारे के सारे आपको दिखने वाली पार्ट, यानी बॉडी सेक्शन जो भी आपका वेब पेज होता है उसमें जो भी चीजें आती हैं वो दिखाता है। सबसे पहले ये H1 देख, तो H1 बेसिकली टैग होता है हेडिंग के लिए। ठीक है, फिर आता है पैराग्राफ टैग। P का मतलब क्या है, पैरा। अगर आप यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको अगर थोड़ा सा यहाँ पे लेके आऊं तो आप देख सकते हैं कि आपका वेबसाइट है इस तरीके से दिखे। तो चूंकि आपने वेलकम टू वेबसाइट इस H1 टैग में डाला है तो ये हेडिंग जो है ये सबसे बड़ा दिखता है और इस तरीके से फॉर्मेट होता है। ऑब्वियसली हम इसको चेंज कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम लोगों को उतना जानने की जरूरत। तो ये जो पर्टिकुलर थिंग है, यहाँ पे हम लोग जनरली अपने कंपनी का लोगो लगाते हैं या फिर नेविगेशन के लिंक्स लगाते हैं। उसके बाद जो आपका यहाँ पे P टैग है, ये P टैग बेसिकली पैराग्राफ। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो ये थोड़ा सा आपको छोटा मिलेगा इसके कंपैरिजन। व्हाई? बिकॉज ब्राउजर इसे अलग तरीके से रेंडर मतलब आउटपुट दिखा रहा है। उसके बाद अगर आप H2 देखिएगा तो ये आपको इस वाले पर्टिकुलर थिंग से ये वाला जो थिंग है ये बड़ा दिखेगा, या वाइस वर्सा। ऐसा इसलिए कि ब्राउजर को ये पता है कि ये सेकंड हेडिंग है, यानी कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, तो इसको इस तरीके से रेंडर कर। लेकिन अगेन आप देखिएगा तो पैराग्राफ जो यहाँ पे दिखा रहा है, जो आपने P टैग यहाँ अगेन यूज किया है पैराग्राफ के लिए, वो पैराग्राफ सेम ही आपको दिख रहा है, बिकॉज ब्राउजर को पता है कि पैराग्राफ, तो इसलिए पैराग्राफ की तरह दिखाऊं। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो यहाँ एक H3 टैग है, इसका मतलब हेडिंग 3 होता है। ठीक है, हेडिंग 3 अगर आप देखिएगा तो ये और छोटा है, ये सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा और फिर उससे भी छोटा। और यहाँ पे जो आपका P टैग है, ये P टैग अगेन सेम टाइप का ही है, तो ब्राउजर से सेम तरीके से रेंडर करवाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर है इसके अंदर अगर आप देखिएगा तो कुछ स्पेसेस आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे स्पेस है एक छोटा सा, राइट। तो ये जो है ये उस div टैग की वजह से है, ये जो आप देख रहे हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये क्या है और ये क्या है, तो मैंने यहाँ पे C लगाया, तो ये जो चीज है ये एंड कॉपी की वजह से आया। तो अगर मैं यहाँ पे इस चीज को रिमूव कर दूं के लिए और फिर मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूं और थोड़ा सा वेट करूं, तो आप देखेंगे कि यहाँ से वो C गायब हो चुका है। तो ये बेसिकली एक तरीके का स्पेशल सिंटैक्स है जिससे आप ये कॉपी पॉइंट ला सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने आपको कुछ लिख के नहीं दिखाया, तो सब कुछ लिख के दिखाना पॉसिबल नहीं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये जो मैंने यहाँ पे किया है इसी को खुद से करके देखिए, तो ज्यादा आपको जल्दी चीजें समझ आएंगी। और डोंट वरी, डॉक्यूमेंटेशन का पूरा HTML का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इतना ही आपको अभी के लिए बेसिक लेवल पे जानने की जरूरत है। अगर कुछ और जरूरत होगी तो वो हम लोग देख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसका एक दूसरा पहलू, यानी कि अगर आपका ब्राउजर में कुछ रहे तो आप किस तरीके से काम करेंगे।